हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नाटो। जैसा कि आप जानते हैं कि नाटो जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ये जो टॉपिक है ये इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन वर्तमान में इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्तमान में जो रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है या जो संघर्ष चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं नाटो की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी वजह से ये करंट अफेयर का टॉपिक भी वर्तमान के परिदृश्य में बन जाता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज हम इस टॉपिक में नाटो के बारे में ही पढ़ेंगे और नाटो की भूमिका क्या है, इसके कार्यक्षेत्र क्या हैं और कौन कौन से सदस्य इसके सदस्य हैं और इसकी स्थापना का पर्पस क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाटो की फुल फॉर्म के बारे में, क्योंकि नाटो जो है वो एक शॉर्ट एब्रीविएशन है। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है और जो इसकी फुल फॉर्म बनती है वो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक समझौते के फलस्वरूप एक संगठन बनाया गया, जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे इसकी स्थापना हुई। तो अगर हम बात करें, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो इज़ अ मिलिट्री अलायंस established by the North Atlantic Treaty, also known as Washington Treaty of 1949 after the Second World War। नाटो की जो स्थापना की गई वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की गई। आपको पता होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद 1949 में इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना का जो मेन पॉइंट था या जो मेन उद्देश्य था वो कहाँ से निकल के आया। एक्चुअल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी यानी समझौता हुआ था, जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से जानते हैं। और उसी का दूसरा नाम है वॉशिंगटन ट्रीटी, वो वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जानी जाती है। तो उसी के तहत एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का नाम क्या रखा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक संगठन बनाया गया। जो संगठन किस संधि के फलस्वरूप बना, वो संधि थी हमारी वॉशिंगटन की संधि, या जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या नॉर्थ अटलांटिक संधि के द्वारा एक संगठन बनाया गया, जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं। It was established by United States, Canada, and several Western European nations to provide collective security against the Soviet Union। अब इसकी जो स्थापना की गई वो क्यों की गई, पर्पज़ क्या था। तो इसकी जो स्थापना की गई वो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के द्वारा की गई, यानी जो जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, अ, कुछ वो देश और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा ने मिलकर इसकी स्थापना करी। और जो इसकी स्थापना का जो मेन पर्पस था, टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। तो सारे के सारे जो भी इसके मतलब इसके मेंबर कंट्रीज होंगे या इसके जो संगठन में जो भी देश इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे, उनको क्या करना, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। किससे, सोवियत यूनियन से। क्योंकि आप जानते होंगे कि 1949 में सोवियत यूनियन था, तब रशिया नहीं था, जो कि बाद में टूटकर सोवियत यूनियन टूट गया और उसके काफ़ी सारे छोटे छोटे देश बन गए और उनमें सबसे बड़ा जो देश बना वो रशिया बना। तो उस समय सोवियत यूनियन से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के पर्पज से इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना में जो मुख्य देश थे वो कौन कौन से थे, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और जो पश्चिमी यूरोप के काफ़ी सारे देश थे। A key provision of the treaty states that if one member of the alliance is attacked in Europe or North America, it is to be considered an attack of all members। अब इसमें जो संधि थी, जिसको हम वॉशिंगटन संधि के नाम से जानते हैं, उस संधि का एक मेन पॉइंट ये भी था कि अगर इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे, नाटो के अंदर जितने भी देश सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका की किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है, तो वो अटैक क्या माना जाएगा, सभी मेंबर्स पर माना जाएगा और सभी मिलजुल कर उसका साथ देंगे, यानी उसकी सहायता के लिए खड़े होंगे। तो ये भी एक संधि का एक विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप याद रखिएगा कि इस संधि के तहत ये प्रोविज़न दिया गया था कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के जो भी देश इसकी सदस्यता लेंगे, अगर उनमें से किसी पर अटैक किया जाता है तो वो सब उसकी मदद करेंगे और उसकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और वो अटैक जो माना जाएगा वो सभी देशों पर माना जाएगा, तो सभी एक साथ होकर उसका साथ देंगे। दिस ऑर्गेनाइजेशन पुट वेस्टर्न यूरोप अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ द यूएस। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, यानी जब नाटो की स्थापना हो गई तो इसने जो पूरा वेस्टर्न यूरोप था यानी जो पश्चिमी यूरोप था, उसको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के फॉर्म में यूएस के लिए प्रोवाइड कर दिया। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो एक उसके लिए सुरक्षा कवच बन गया यूएस के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वेस्टर्न यूरोप के काफ़ी सारे देश जो भी इसके सदस्य देश थे वो सब एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ गए इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो एस्टेब्लिशमेंट की डेट याद रखिएगा आप, 4 अप्रैल 1949 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
और इसका हेडक्वार्टर काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स नामक शहर में है। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। और वर्तमान में अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसके जो सदस्य देशों की संख्या है वो 30 है। यानी वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश कितने हैं? 30 है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सा है। तो वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट मेंबर कंट्री है इसका वो नॉर्थ मैकेडोनिया है, जो जिसने 2020 में इसकी सदस्यता ग्रहण की है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे लेटेस्ट मेंबर कंट्री इसका कौन सा है? नॉर्थ मैकेडोनिया है, जिसने 2020 में नाटो की सदस्यता ग्रहण करी है। इस प्रकार मेंबर कंट्रीज इसके कितने हैं वर्तमान में? टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नाटो से रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू।